हरियाणा में आमतौर पर 1987 के चुनाव को कई मौक़ों पर याद किया जाता है। राजनेता भी हरियाणा में हुए 1987 के ऐतिहासिक चुनाव का जिक्र अक्सर करते हैं। पुराने लोकदली और इनेलो के नेता भी चटकारे लेकर 1987 के चुनाव की कहानी बतियाते हैं। 1987 का चुनाव वास्तव में ऐतिहासिक था। इस चुनाव में कांग्रेस 5 सीटों पर सिमट गई थी। लोकदल और उसके सहयोगियों को 85 सीटों पर जीत मिली थी, पर कांग्रेस का इससे भी बुरा प्रदर्शन साल 1977 के चुनाव में रहा था। 1977 में कांग्रेस को महज 3 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उस चुनाव में 38 विधानसभा इलाकों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। न तो इससे पहले और न ही इसके बाद के कभी चुनावों में कांग्रेस का ऐसा खराब प्रदर्शन रहा। हरियाणा की सियासत में कांग्रेस के लिए 1977 और 1987 के 2 विधानसभा चुनाव ऐसे रहे जब कांग्रेस दहाई के आंकड़े को नहीं छू सकी। आज उन्हीं 2 चुनावों पर आधारित तर्क वितर्क की यह खास रिपोर्ट। 1977 के विधानसभा चुनाव में इमरजेंसी के बाद हुए थे। चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था। चौधरी बंसीलाल इमरजेंसी और नसबंदी के बड़े किरदारों में से एक थे। ऐसे में चौधरी बंसीलाल ने खुद उस चुनाव से दूरी बना ली। कांग्रेस ने 90 में से 83 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। जींद, तौशाम, भट्टू, हिसार, फतेहाबाद, आदमपुर से कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस ने मैदान में नहीं उतारा। कांग्रेस को केवल 3 सीटों पर जीत मिली। नरवाणा से शमशेर सिंह सुरजेवाला जीत पाए, छछरौली से कन्हैया लाल तो उचाना से वीरेंद्र सिंह को जीत मिली। खास पहलू यह है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर बनारसी दास गुप्ता भिवानी से चुनाव हार गए। इससे पहले 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी बंसीलाल ने चुनाव ही नहीं लड़ा तो उनके बेटे सुरेंद्र सिंह आज़ाद उम्मीदवार के रूप में तौशाम से जीत गए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस चरखी दादरी में 7वें स्थान पर खिसक गई। नीलोखेड़ी, गुहला चीका, पाई, सालावाहस, बड़ौदा, कैलाना, जुलाना, पटौदी और बाडड़ा एलनाबाद में तो चौथे, बरवाला, हांसी, घिराए और महम में 5वें स्थान पर रही। इसके करीब 10 साल बाद 1987 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1987 के चुनाव में लोकदल को 69 में से 60 और उसकी सहयोगी भाजपा को 20 में से 16 सीटों पर जीत मिली। सीपीएम और सीपीआई को 1-1 सीट पर जीत मिली तो 7 आज़ाद विधायक चुनकर आए। लोकदल और चौधरी देवीलाल की उस आंधी में भी कांग्रेस के 5 नेता जीत दर्ज कर पाए। छछरौली से मोहम्मद असलम खान, पानीपत से बलबीर पाल शाह, मेहवला महराजपुर से महेंद्र प्रताप, तावड़ू से तैयब हुसैन कांग्रेस के विधायक बने। आदमपुर से खुद भजनलाल ने चुनाव नहीं लड़ा। पत्नी जसमा देवी को आदमपुर से चुनाव लड़ाया और उनकी पत्नी विधायक बनने में सफल रही।